वीडियो में हम अब पढ़ेंगे किसको, ब्लड को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में एक ब्लड वेसल जो रह गई थी दैट वाज द कैपिलरीज। कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती है, आर द ब्लड वेसल्स। Capillaries are the blood vessels which connect artery with the vein. Which connect artery and vein. वो ब्लड वेसल जो कनेक्ट करता है आर्टरी और वेन को, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। सो कैपिलरी से एक्ट एज ए ब्रिज कर बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। ठीक, ये आर्टरी और वेन अलग अलग होती है बट इनको जोड़ के रखता कौन है, कैपिलरी। यानी अगर ये आर्टरी हमने पढ़ा था, अगर ये आर्टरी है ये डिवाइड होगी इनटू कैपिलरीज, आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज, अल्टीमेटली बनाई क्या, वेन। ये कैपिलरी यहां बीच में आई, तो ये आर्टरी, देन इस साइड से वेन, तो ये कैपिलरी। ये हमने पढ़ा था इससे पहले। एक आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी है, दैट मीन्स ये कैपिलरी से कनेक्ट कर आर्टरी एंड वेन। और अगर हम इस कैपिलरीज का सेक्शन काटते तो वहां पे आपको उसकी वॉल के अंदर क्या दिखता है, यू विल सी ये कैपिलरी है, दिस इज द कैपिलरी। इसके वॉल में ये ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट होता है। जैसे कि वेन है, आर्टरी में हमने पढ़ा था the arteries and veins are covered by 3 layers, tunica externa, tunica media and tunica interna. But here in capillary these layers are absent, only one layer of cell is there. एक ही लेयर होती है सेल्स की, एक ही लेयर होती है सेल्स की, that is the endothelium. So endothelium is simply simple squamous epithelial tissue. तो ये थिन होती है और वही कैपिलरी से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। यानी अगर ये कैपिलरी है, ये सेल्स होती है। ठीक, यानी जब भी एक आर्टरी आर्गन में दाखिल होती है, आर्टरी क्या करती है, आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द आर्गन। जो ही एक आर्टरी आर्गन में दाखिल होती है वहां पे वो ब्रेक होती है, किन में, कैपिलरीज। फिर जो मटेरियल उसको चाहिए वो कहां से डिफ्यूज होता है, फ्रॉम द कैपिलरी, नॉट फ्रॉम द आर्टरी एंड वेन। और यहां से मटेरियल जो है वो डिफ्यूज होगा। जैसे कि इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा तो कैपिलरीज के थ्रू वो पास होगा, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स होंगे तो वो बाहर निकलेंगे, इसके अंदर ऑक्सीजन होगा तो वो डिफ्यूज होगा थ्रू द कैपिलरी वॉल, थ्रू दिस वॉल, थिन वॉल। कहां से सबस्टेंस ने नेवर near capillaries only, so in arteries or the veins only never change. So exchange जो होता है मटेरियल का, सबस्टेंस जो बाहर निकल रहे वो कहां पे निकलते हैं, they came out from the capillaries, not from the vein and heart. समझ रहे हो? So this is the function of capillaries. So arteries carry करती है ब्लड को towards the organs, while as veins पर कैरी करन deoxygenated blood from organelles के जितने कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा बुलडस में पता है इसकी याद, बुलडस में ये ब्लड जो ये कैरी कौन करेगा, वेन। यहां से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी करन ऑक्सीजन, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो यहाँ कैपिलरीज में जाएगा, फिर वो डिफ्यूज होगा, रेस्पिरेशन होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, वो बाहर निकलेगा तो वेन इसको कैरी करेगा। समझ रहे हो? एमी जब वेन कैरी करन deoxygenated, artery carry the oxygenated blood. So this is the capillary. ठीक, अब इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज द ब्लड, दैट इज द ब्लड। सो ब्लड जो है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो हम हीमेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक, स्टडी अबाउट ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, ब्लड किसका बना है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड की फंक्शन क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज हीमेटोलॉजी। एंड ये ब्लड जो है एक नॉर्मल अडल्ट में
नॉर्मल अडल्ट में ये ब्लड जो है वो कितना होता है 5 to 6 लीटर, क्योंकि लिक्विड है तो लीटर में ही हम इसको काउंट करेंगे। 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन नॉर्मल अडल्ट, ठीक। एंड ये ब्लड है क्या? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव है, फ्लूइड है क्योंकि मूव करता है, फ्लूइड ही है। कनेक्टिव बिकॉज इट कनेक्ट्स, कनेक्टिव टिश्यू। इनमें सेल्स ही होती है तो टिश्यू ही है, WBCR तो टिश्यू ही है, ठीक। टिश्यू को ना ग्रुप ऑफ सेल, तो इसके अंदर सेल्स ही होती है तो टिश्यू है। और फ्लूइड है क्योंकि मूव करता है, ब्लड मूव्स, तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हर कोई कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका ऑरिजिन जो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, इसका ऑरिजिन जो है वो कहां से डेराइव है? मेसोडर्म से। सो इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, हमने पढ़ा है मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 3 जर्म लेयर्स हमने पढ़े, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म का ऑरिजिन जो है ब्लड का होता है, ठीक। एंड ब्लड जो है इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, इट इज, इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.4 के करीब इसका पीएच होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक। पीएच जो इसका होगा 7 के करीब, 7.4 के करीब इसका पीएच होता है, जो स्लाइटली अल्कलाइन है। 7 से अबो थोड़ा है तो अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन। अब ये ब्लड जो है ये इसका कलर जो हम जनरल में बोलते हैं दैट इज रेड इन कलर। बट अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उस ब्लड का जो अगर आप कलर देखोगे वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड, ब्राइटली कलर्ड, ब्राइटली रेड होता है, ठीक। वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द वेन विच इज लिटिल बिट पर्पल रेड। हाँ, वेन इसका आप वो भी देखोगे, इसका जो वेन जो आपको दिखती है पर्पल, क्योंकि ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है जिसकी वजह से इसका रंग पूरा ब्राइट रेड नहीं होता है, तो पर्पल रेड। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब ये ब्लड जो है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये किसका बना है, इसकी कंपोजिशन देखेंगे, ये किसका बना होता है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड जो है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला आप लिखोगे प्लाज्मा, ब्लड, ब्लड जो है ये किनका बना है? 2 कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करेंगे इनटू प्लाज्मा, इनटू प्लाज्मा एंड सेल्स, और इनको हम फॉर्मड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फॉर्मड एलिमेंट्स या कॉर्पस्कुलस। कॉर्पस्कुलस, ठीक है। सो ब्लड को अगर हम देखेंगे, ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड इज मेड ऑफ प्लाज्मा, तो इसका फ्लूइड पार्ट होता है, दूसरा जो है वो सेल्स होती है। एक तो फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा, और जो बाकी जो वहां पे सेल्स होते हैं उनको हम कॉर्पस्कुलस बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड पार्ट है किसका? ब्लड का। एंड इट इज मेड अप ऑफ, इसकी कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, ब्लड, ये प्लाज्मा जो है इसकी कंपोजिशन जो है दैट इज, इट इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर। 91% जो है वो मेनली क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा मेनली इज मेड अप ऑफ वाटर। प्लाज्मा में 90 से अबोव क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर और भी क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन 7 to 8%, 7 to 8% जो है इसमें प्रोटीन्स होते हैं। 7 to 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स।
इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 1% जो इसके अंदर होता है, दैट इज नियर अबाउट इनऑर्गेनिक आयन और इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स आयन्स लाइक सोडियम पोटेशियम, ठीक। ऑल्सो इट कंटेन्स 1 to 2% other substances, other materials, other substances like, other substances में क्या क्या आएगा? It include, other substances includes the food, it includes the food, it includes the waste material, it includes the other substances like hormones, endocrine gland secrete करता है हार्मोन into the blood, वो भी इसमें अंदर आएंगे। It also includes the gases, ठीक है, it also includes the gases, और it also includes the immunoglobulins, antibodies, immunoglobulins, that is the antibodies, antibody AG, एंटीबॉडीज। इसके बाद इसमें कुछ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देते हैं। किम सब्सटेंसेस लाभ ने ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक, किम चीज मौजूद असर, कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है, ब्लड के अंदर होता है, ये सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं, ये सब्सटेंसेस आपको मौजूद असर, ठीक है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इंक्लूड्स द वाटर, 78% प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, 1% जो है इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, अदर सब्सटेंसेस मेंशन ये 1% जो है वो अदर सब्सटेंसेस आता है। अब ये प्रोटीन जो है कौन कौन है, ठीक है, ये प्रोटीन लाइक प्रोटीन 91% तो वाटर है, इट इंक्लूड्स अदर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट वन मैं लिखूंगा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है दैट इज एल्ब्यूमिन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो ब्लड के अंदर आता है। एल्ब्यूमिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपके बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। बुलडस में वाटर करा रिटेन, एल्ब्यूमिन रिटेनिंग ऑफ वाटर या रेगुलेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है, वाटर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है, दैट इज नोन ऑस्मो रेगुलेशन। वो कौन करता है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होल्ड करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्लड के अंदर ताकि सॉरी वाटर का लॉस, ये प्रोटीन के साथ जब बाइंड होगा प्रोटीन तो बाहर नहीं निकलेगा ना, प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, कैपिलरीज एंड वाटर चुकूस ब्लड, वहां से तो सिंपल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, मुमकिन कि वाटर एक सोरी नेवर नीड, बट ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है वो इस वाटर को होल्ड करता है, पकड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो इसका अंदर मेंटेन वाटर इज बैलेंस इन द ब्लड, यानी अगर मान के चलो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ठीक है, ये होल्ड करेगा किनको, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अपने इससे जोड़ के रखेगा इन वाटर, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ही होल्ड करके रखता है, इनको ये छोड़ता नहीं। इस तरह से वाटर की बैलेंस जो है वो ब्लड में बरकरार रहती है, दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। वरना वाटर लॉस ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर का डिक्रीज, इससे प्रॉब्लम होती है। चाक्स करना ब्लड वुचन बुलडस में कूता एल्ब्यूमिन, अगर बुलडस में एल्ब्यूमिन काम को इट विल लेट द वेरियस प्रॉब्लम, इनसे जो आ रहा है प्रॉब्लम गसेस, ठीक है। सो प्रोटीन जो है लाइक एल्ब्यूमिन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। आल्सो इट इंक्लूड्स द फाइब्रिनोजन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। फाइब्रिनोजन आपने पढ़ा होगा, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन है
जो क्लॉटिंग में मदद करता है। जब भी कोगुलेशन होती है ब्लड की, जब भी आपको जख्म वूंड्स इंटरनल ब्लीडिंग इंटरनल ऑर्गन कुछ ना ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स वो जो वहां पे जब कट लगता है तो वहां पे क्या होती है, हीलिंग होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रोनोज। तो इस कारण क्लॉटिंग का ब्लड या एक्सटर्नल कुछ वूंड्स लगन नेबर कुछ लगन जख्म ना लगन ऐसा क्रोड ना हील गसन। सो इट इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन इज अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, समझ चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट दो प्रोटीन आप याद रखोगे, एल्बुमिन एंड फाइब्रो आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। आल्सो इसमें हमने पढ़ा था 7 to 8%। जो इसके बाद हमने पढ़ा साल्ट्स ना, इनऑर्गेनिक साल्ट्स या आयन्स लाइक सोडियम प्रेजेंट होगा, सोडियम आयन्स, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन्स प्रेजेंट होती है, जो हमने कल ही पढ़ा बाइकार्बोनेट आयन। ये आयन्स मौजूद आसन, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयन्स है, बाइकार्बोनेट, हमने क्लोराइड शिफ्ट भी पढ़ा, आपने बाइकार्बोनेट आयन्स भी देखी। सोडियम है, पोटेशियम, इन ये कहाँ पे होते हैं, ब्लड के अंदर। ये भी आस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। होल्ड करन वाटर, इससे भी ये ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। ये भी होल्ड करते हैं वाटर को। कुछ सादा बने में इसको ब्लड प्रेशर काम सा साल्ट, नून के नून जो है नमक, उसके अंदर सोडियम होता है, वो होल्ड करता है, नहीं साल्ट होल्ड करता है किसको, वाटर को। ये वाटर होल्ड कर वाटर लॉस गैस नहीं किया, बुल्डस प्रेशर बराबर। जब वाटर की लेवल डिक्रीज हो गया अल्टीमेटली उतना प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स पे नहीं पड़ेगा। प्रेशर क्या को, प्रेशर को कोता दबाव पेवन बुल्ड के वाल पे। अगर ये काम क्यों गो प्रेशर को काम समझ ये गो आब ये बराबर मेंटेन रोज बुल्डस में, तो प्रेशर के बराबर। तो साल्ट हम लेते हैं नूरा सा क्या अलाव पॉइंट ना क्या ना नॉर्मल प्रेशर कम, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा नूरा सा। तो वो करता क्या है, वो होल्ड करता है वाटर मॉलिक्यूल को, इस तरह से ब्लड प्रेशर भी बराबर रहता है। ठीक है, सो ये साल्ट है। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, शाबाश, इट इंक्लूड्स द अदर सबस्टेंसेस लाइक हमने पढ़ा अदर सबस्टेंसेस लाइक फूड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक ग्लूकोज, ये फूड ही है ना, ग्लूकोज ये फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज होता है। अमाइनो एसिड हमने पढ़ा डाइजेशन में वो सारा ब्लड में ही जाता है। अमाइनो एसिड हमने ग्लिसरॉल को देखा था, हमने फैटी एसिड्स को देखा था। सो दीज ऑल आर फूड मटेरियल्स। ये सेल को चाहिए होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, ये सारा फूड मटेरियल सेल के अंदर जाता है। ठीक, इसके अलावा इस फूड मटेरियल के अलावा इसमें वेस्ट हमने पढ़ा था, वेस्ट प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, वेस्ट मटेरियल। ब्लड आल्सो कैरीज द वेस्ट मटेरियल, ब्लड कैरी करता है वेस्ट मटेरियल को, जो भी वेस्ट बनता है वो ब्लड में ही जाता है। फिर वो प्यूरिफाई कौन कर रहा है, किडनी को ब्लड जो है कैरी कर अप टू द किडनी। लाइक मेन वेस्ट जो है दैट इज यूरिया, वी आर यूरियोटिलिक मेन करें कैरी यूरिया या अदर यूरिक एसिड अमोनिया, These all are nitrogenous waste, ये कैरी करता है। ये मन टॉक्सिक सब्सटेंस कैरी करन कुछ ब्लड। सो ब्लड के अंदर ये चीजें भी होती है, ब्लड में ये मर्काइज इन प्लाज्मा। इट आल्सो इंक्लूड्स द गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन गैसेस तो यही है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड के अंदर होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। एक्सपोर्ट उतरे as of gas is an oxygen situation carry up to the cells in dissolved form वो ऑक्सीजन मकदार तो प्लाज्मा में आसा। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा में ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में इनको कैरी करते हैं। हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में। सो ये गैसेस भी प्रेजेंट होती है। ठीक, इट आल्सो इंक्लूड्स, अभी हमने पढ़ा, इट आल्सो इंक्लूड्स द हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन अलग अलग, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करन अपन हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशन अपने हार्मोन किसमें छोड़ते हैं, ब्लड। वो बुल्डस मुंशा आसन हार्मोन कहां पे, इन प्लाज्मा।
in plasma समझ चाहिए different hormones ना endocrine gland जो thyroxine है ना different hormone pituitary gland different hormone secrete करेगा जो आप पढ़ोगे ये control and coordination में different hormone secrete करें कुछ thyroid glands पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड डिफरेंट ग्लैंड आप दिए जो अपनी सिक्रीशन छोड़ते जो अपने हार्मोन डायरेक्टली किसमें छोड़ते हैं बट ब्लड में वो कहां पे जाएंगे प्लाज्मा में नॉट इन सेल जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी में वो अलग कंपोनेंट है ब्लड का ठीक है तो अलग कंपोनेंट ब्लड ठीक है हार्मोन के अलावा इसके अंदर और क्या होता है इट आल्सो कंटेन्स द एंटीकोगुलेंट्स लाइक एंटीकोगुलेंट ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देना है एंटीकोगुलेंट्स ब्लड कैसे कोगुलेट का सुन क्या विद इन द ब्लड वेसल आर्टरीज मंजू खून पकन वेन्स मंजू खून पकन कैपिलरीज मंजू खून पकन कैसे कोगुलेट का सुन वन ऑफ द ब्लड कम्स आउट इट गेट कोगुलेटेड सी ब्लड नेबर से क्या कर कोगुलेट ये जम जाता है बट इन ब्लड वेसल ये नहीं जमता है बिकॉज इसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है लाइक हिपैरिन इसके अंदर होता है हिपैरिन इज एन एंटीकोगुलेंट इम्यूनोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज लाइक आईजीजी एंटीबॉडीज आईजीजी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन जी आईजीजी इम्यूनो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो आपको बॉडी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है शाइनी बॉडी में करम इम्यूनिटी प्रोवाइड ना करम समझ चाहिए तो या कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेवल तक बोल्डर्स में आसी कोलेस्ट्रॉल जो है इंपॉर्टेंट है ये मदद करता है किसमें डिफरेंट हार्मोन्स बनाने में लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स ना बनाओ स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने में कोलेस्ट्रॉल का एक इंपॉर्टेंट रोल है ये मिस इंसान कोलेस्ट्रॉल लेवल कम गई बनी विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इस कोलेस्ट्रॉल कम आए बुल्डर्स में एक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है समझ चाहिए सनलाइट की वजह से यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है किसमें विटामिन डी में सो ये जो कोलेस्ट्रॉल है विटामिन डी बनाता है हमारी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है ये आपकी मेम्ब्रेन को बनाता है कोलेस्ट्रॉल की साइनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है समझ चाहिए तो ये फंक्शन है किनकी डिफरेंट सब्सटेंसेस की या ब्लड के अंदर ये प्लाज्मा जो होता है इसकी कंपोजिशन हमने देखी इसमें क्या क्या होता है इट कंटेन्स द वाटर इट कंटेन्स द प्रोटीन इट कंटेन्स द इनऑर्गेनिक साल्ट्स आयंस इट कंटेन्स अदर सब्सटेंसेस लाइक फूड मटेरियल वेस्ट मटेरियल गैसेस anticoagulants and hormones and cholesterol समझ में आया तो with this we end today's topic